Hi students, once again welcome to the new video on the chapter नेल्सन मंडेला। और अभी तक हम लोग देखे थे कि नेल्सन मंडेला जब बचपन में अपना समय बिताता जब तक बड़े हुए तो उन्हें जो जो चीज़ समझ में आता गया वो करते गए और उन्हें कभी ये फील नहीं हुआ कि वो उनकी आज़ादी उनसे छीनी गई है। और जैसे ही वो बड़े होते हैं तो उन्हें ये बात का एहसास होता है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. और जब मैं बड़ा हुआ नेल्सन मंडेला बताते तभी मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं था, मैं ही फ्री नहीं था, बल्कि मेरे भाई, मेरे जैसे दिखने वाले, मेरी बहनें, वो सभी फ्री नहीं थे, वो सभी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ डैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ मेरी आज़ादी की बात नहीं है, दैट आई वॉज कटेड, और सिर्फ मेरी ही आज़ादी को नहीं छीना गया या कुछ लगा, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन को लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि हर उस इंसान की आज़ादी को छीन लिया गया जो मेरी तरह दिखता है। डैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और ये उस समय की बात है जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और उसी समय जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उसी समय की बात है, मेरी खुद की आज़ादी का जो भूख था वो मेरे जैसे सारे लोगों की आज़ादी यानी मेरी आज़ादी की भूख अब सारे लोगों की आज़ादी की भूख बन गई थी। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect। ये मेरे जैसे लोगों के, मेरे जैसे दिखने वाले लोगों की, मेरे कास्ट के लोगों की इच्छा थी कि वो लोग भी जिए डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। और इसी चाह के कारण दैट एनिमेटेड माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन। और इसी चाह ने एक डरपोक आदमी को, जो फ्राइटेंड था, डरपोक था, इनटू अ बोल्ड वन, और उसे बहुत बोल्ड बना दिया, बहादुर बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और इतना बहादुर बन गया कि उसने एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी का मतलब होता है कानून को, अटॉर्नी का मतलब सिंपली एक रूल, और रूल को नहीं मानने वाले। तो मतलब रूल को नहीं मानने वाले ये इसी चाह के कारण एक क्रिमिनल बन गया। दैट टर्न द फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और उस इंसान को जो एक बहुत अच्छा हस्बैंड हुआ करता था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, उसे एक बेघर इंसान बना दिया। डेट फोर्स्ड अ लाइफ लिविंग मैन टू लिव लाइक अ monk। और एक ऐसे इंसान को जो जिसे ज़िंदगी से बहुत प्यार था, ज़िंदगी जीना उसे पसंद था, उसे मजबूर कर दिया एक मोंक यानी कि साधु की तरह जीने पे। आई एम नो मोर वाटर्स और सेल्फ सेटिफाइंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं ये नहीं कहूँगा कि, या मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एक त्यागी नहीं बता रहा हूँ, सेक्रीफाइसर नहीं बता रहा हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और मैं ये जानता था, मैं ये देखा कि जो छोटी मोटी आज़ादी थे वो भी हम लोगों से छीन करके रखा गया है, और मेरे जैसे जो लोग थे उन सब से ये छीन करके रखा गया। उन्हें इस बात की अनुमति नहीं थी कि वो आज़ाद रहें। फ्रीडम इज़ इनविजिबल। और आज फ्रीडम तो इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल। और ये पूरा एक चेन की तरह था, और उस चेन के एक भी लोग जो हमारे लोग थे, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो खुद में सभी लोगों पे एक चेन थे। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और वो सारे के सारे चेन मुझसे जुड़े हुए थे। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। और मुझे पता है कि जो अत्याचार करता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उतनी ही सज़ा उस इंसान को भी मिलनी चाहिए जो अत्याचार को सहता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैटेड। और एक ऐसा इंसान जो दूसरों की आज़ादी छीनता है वो नफरत करने के लायक होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्री जस्टिस एंड नैरो माइंडनेस। और वो हमेशा के लिए एक ऐसे बार यानी कि जेल के पीछे चला जाता है, एक ऐसे दीवारी में बंद हो जाता है जो जस्टिस का होता है, एंड नैरो माइंडनेस, और एक ऐसा इंसान के रूप में जो जिसका माइंड बिल्कुल छोटा हो, संकीर्ण हो।
मतलब इंसान दो तरह के होते हैं, एक ब्रॉड माइंडेड जिनका सोच बहुत बड़ा हो, बहुत ऊंचा हो, और दूसरा नैरो माइंडेड यानी जिनका सोच बहुत छोटा हो। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। और मंडेला बोलते हैं कि सचमुच में मैं आज़ाद तब तक नहीं हूँ जब तक मुझे खुद आज़ाद रहने के लिए दूसरों की आज़ादी को छीनना पड़ता है। जस्ट एज श्योरली एज, और ठीक उतना ही, आई एम नॉट फ्री, मैं आज़ाद नहीं हूँ, उतना ही मैं आज़ाद नहीं हूँ व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और तब जब मेरी आज़ादी मुझसे ले ली जाती है। यानी कि मैं किस किस सेंस में आज़ाद नहीं हूँ, अगर मैं अपनी आज़ादी के लिए दूसरों की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं आज़ाद नहीं हूँ, या फिर मेरा आज़ादी मुझसे छीन लिया गया तभी मैं आज़ाद नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड हाँ, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अब ऑपरेसर हो या ऑपरेस्ड हो, दो मतलब जो अत्याचार करने वाला हो या अत्याचारी हो, दोनों इंसानियत को बर्बाद कर देते हैं। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।